आज 20 अगस्त दिन बृहस्पतिवार को यह संदेश जिस व्यक्ति तक पहुंचा है वह इसे केवल एक साधारण संदेश समझकर आगे मत बढ़ जाना, क्योंकि हो सकता है कि इन शब्दों के माध्यम से आपको अपने जीवन को एक नए नजरिए से देखने की प्रेरणा मिले। कभी कभी इंसान बाहर से बिल्कुल सामान्य दिखाई देता है, लेकिन उसके भीतर बहुत सारी चिंताएं चल रही होती हैं। चेहरे पर मुस्कान होती है, लेकिन दिल में सवाल होते हैं। वह परिवार के सामने मजबूत बनने की कोशिश करता है, लेकिन रात में अकेले बैठकर सोचता है कि आखिर मेरी परेशानियां कब खत्म होंगी। अगर आप भी ऐसी ही किसी स्थिति से गुजर रहे हैं, तो आज अपने मन को थोड़ी देर शांत कीजिए और इस संदेश को ध्यान से सुनिए। यह संदेश आपको कोई झूठा वादा करने के लिए नहीं है कि बिना प्रयास के सब कुछ बदल जाएगा, बल्कि यह आपको यह याद दिलाने के लिए है कि कठिन परिस्थिति के बीच भी इंसान उम्मीद, प्रार्थना, मेहनत और सही फैसलों के सहारे अपनी जिंदगी को नई दिशा दे सकता है। आज का दिन आपके लिए एक नई शुरुआत का दिन बन सकता है। हो सकता है कि कल तक आपने अपने जीवन में केवल परेशानी देखी हो, लेकिन आज से आप उसी परिस्थिति में अवसर तलाशना शुरू कर दें। हो सकता है कि आपके पास धन कम हो, काम कम हो, साधन कम हो, लेकिन अगर आपके भीतर हिम्मत है, सीखने की इच्छा है और मेहनत करने का साहस है, तो आपके पास शुरुआत करने के लिए बहुत कुछ है। यदि आप यीशु मसीह में विश्वास रखते हैं, तो अपने हृदय में प्रार्थना कीजिए, हे प्रभु यीशु मसीह, मेरे मन को शांति दीजिए, मुझे सही रास्ता दिखाइए, मेरे परिवार की रक्षा कीजिए और मुझे कठिन परिस्थितियों में सही निर्णय लेने की बुद्धि दीजिए। मेरी मेहनत को सही दिशा दीजिए और मुझे निराश होकर रुक जाने से बचाइए। अब मैं आपको एक व्यक्ति की कहानी सुनाना चाहता हूँ। उसका नाम हम राजू मान लेते हैं। राजू किसी बड़े शहर में नहीं रहता था। वह एक छोटे से गांव में अपने परिवार के साथ रहता था। उसके घर की हालत बहुत अच्छी नहीं थी। उसके पिता मजदूरी करते थे और उसकी मां घरों में सिलाई का काम करती थी। घर में 3 बच्चे थे और राजू सबसे बड़ा था। बचपन से ही उसने गरीबी को बहुत करीब से देखा था। कई बार ऐसा होता था कि घर में जरूरत की चीज खरीदने के लिए भी पैसे नहीं होते थे। स्कूल जाने का उसका मन बहुत था, लेकिन परिस्थितियां उसे बार बार काम की तरफ खींचती थीं। एक दिन उसके पिता ने उससे कहा कि बेटा, पढ़ाई जितनी हो सके करो, लेकिन घर की जिम्मेदारी में भी हाथ बंटाना पड़ेगा। राजू ने पढ़ाई छोड़ी नहीं। वह सुबह जल्दी उठता, कुछ घंटे काम करता, फिर स्कूल जाता और रात को घर लौटकर पढ़ाई करता। उसके दोस्त कभी कभी उसका मजाक उड़ाते थे। कोई कहता कि तू जिंदगी में क्या करेगा, कोई कहता कि गरीब आदमी के सपने भी गरीब ही होते हैं। राजू को ये बातें बहुत चुभती थीं, लेकिन उसने एक बात अपने मन में बैठा ली थी कि दूसरों की बात मेरे भविष्य का फैसला नहीं करेगी। एक दिन राजू के पिता बीमार पड़ गए और कई दिनों तक काम पर नहीं जा सके। घर की आर्थिक स्थिति और खराब हो गई। राशन खत्म होने लगा। राजू के सामने 2 रास्ते थे। पहला रास्ता था कि वह पढ़ाई पूरी तरह छोड़कर मजदूरी करने लगे और दूसरा रास्ता था कि काम के साथ पढ़ाई जारी रखे। उसने दूसरा रास्ता चुना। वह दिन में मजदूरी करता और रात में पढ़ाई करता। कई बार थकान इतनी होती कि किताब हाथ में लेते ही आंखें बंद होने लगती, लेकिन वह अपने आप से कहता, अगर मैं आज थककर रुक गया तो कल की जिंदगी भी ऐसी ही रहेगी। मुझे थोड़ा और प्रयास करना होगा। एक रात उसने अपने छोटे से कमरे में बैठकर प्रार्थना की। उसने कहा, हे परमेश्वर, मुझे रास्ता नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन मुझे भरोसा है कि अगर मैं मेहनत और ईमानदारी नहीं छोड़ूंगा तो एक दिन मेरी परिस्थिति जरूर बदलेगी। राजू ने कोई चमत्कार आने का इंतजार नहीं किया।
अगले दिन से उसने अपनी पढ़ाई का समय तय किया। उसने गांव के एक शिक्षक से अतिरिक्त मदद मांगी। शिक्षक ने उसकी मेहनत देखी और उसे पढ़ने में मदद करने लगे। धीरे धीरे राजू ने अपनी परीक्षा पास की। इसके बाद उसने एक छोटी सी नौकरी के लिए आवेदन किया। पहली बार उसे नौकरी नहीं मिली, दूसरी बार भी नहीं मिली, तीसरी बार भी उसे असफलता मिली। उस दिन वह बहुत निराश हुआ। उसे लगा कि शायद उसके दोस्त सही कहते थे और उसके सपने उसकी परिस्थिति से बड़े हैं। वह घर लौटकर चुपचाप बैठ गया। उसकी मां ने पूछा, क्या हुआ बेटा? राजू ने कहा, मां, लगता है मेरी मेहनत का कोई फायदा नहीं है। मां ने उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, बेटा, अगर पहली बारिश में खेत हरा नहीं हुआ तो किसान खेत छोड़ नहीं देता। वह फिर पानी देता है, फिर मेहनत करता है और मौसम का इंतजार करता है। तुम भी अपनी मेहनत मत छोड़ो। यह बात राजू के मन में बैठ गई। उसने फिर प्रयास किया। कुछ महीनों बाद उसे एक छोटी कंपनी में काम मिल गया। वेतन बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन उसके लिए वह बहुत बड़ी शुरुआत थी। उसने अपनी कमाई का थोड़ा हिस्सा घर में दिया और थोड़ा हिस्सा अपनी पढ़ाई तथा कौशल सीखने में लगाया। समय बीतता गया। राजू ने कंप्यूटर का काम सीखा, ऑनलाइन काम के बारे में सीखा और अपनी योग्यता बढ़ाई। कुछ वर्षों बाद उसे पहले से बेहतर नौकरी मिली। उसने घर की मरम्मत करवाई, अपने छोटे भाई बहन की पढ़ाई में मदद की और अपने माता पिता को वह आराम देने की कोशिश की जिसकी उन्होंने पूरी जिंदगी इच्छा की थी। लेकिन राजू की कहानी की सबसे बड़ी बात यह नहीं थी कि वह सफल हो गया। सबसे बड़ी बात यह थी कि उसने कठिन समय में खुद को हारने नहीं दिया। उसने यह समझा कि प्रार्थना उसे अंदर से मजबूत कर सकती है, लेकिन उसके हाथों को मेहनत भी करनी होगी। उसने यह समझा कि विश्वास का अर्थ बैठकर इंतजार करना नहीं बल्कि सही रास्ते पर चलते रहना भी है। आज जब कोई उससे पूछता है कि तुम्हारी जिंदगी कैसे बदली, तो वह कहता है, मेरी जिंदगी एक दिन में नहीं बदली। मैंने रोज थोड़ा थोड़ा बदलना शुरू किया और एक दिन मेरी परिस्थिति बदल गई। यह कहानी आपको इसलिए सुनाई गई है क्योंकि शायद आपके जीवन में भी कोई ऐसा समय चल रहा है जहां आपको लग रहा है कि रास्ता बंद है। लेकिन याद रखिए, रास्ता बंद दिखाई देना और रास्ता वास्तव में बंद होना दोनों अलग बातें हैं। कभी कभी हमें केवल दिशा बदलने की जरूरत होती है। आज अगर आपका कोई काम नहीं चल रहा है तो अपनी योग्यता बढ़ाने की कोशिश कीजिए। अगर आपका व्यापार कमजोर है तो ग्राहकों की जरूरत समझिए। अगर नौकरी नहीं मिल रही है तो नई स्किल सीखिए। अगर खेती में परेशानी है तो बेहतर तकनीक और बाजार की जानकारी हासिल कीजिए। अगर आपका मन परेशान है तो अपने भरोसेमंद व्यक्ति से बात कीजिए। जीवन में समस्या आने पर समस्या को पहचानना पहला कदम है और समाधान की दिशा में कदम बढ़ाना दूसरा। केवल चिंता करते रहने से समस्या हल नहीं होती। आज आप अपने जीवन में एक ऐसा निर्णय लीजिए जो आपके भविष्य को बेहतर बनाने की दिशा में हो सकता है वह निर्णय बहुत छोटा हो। शायद आप हर दिन 1 घंटा पढ़ाई करेंगे, शायद आप कोई नया काम सीखेंगे, शायद आप अपने खर्चों का हिसाब लिखना शुरू करेंगे, शायद आप गलत संगति छोड़ देंगे, शायद आप अपने परिवार से बेहतर तरीके से बात करना शुरू करेंगे। छोटी शुरुआत को कभी छोटा मत समझिए। एक बीज छोटा होता है, लेकिन समय, पानी और देखभाल मिलने पर वही बड़ा पेड़ बन सकता है। इसी तरह आपकी छोटी कोशिश भविष्य में बड़ा परिणाम दे सकती है। आज यदि आपके घर में आर्थिक समस्या है तो घबराकर गलत रास्ता मत चुनिए। जल्दी पैसा कमाने के लालच में किसी अनजान व्यक्ति पर भरोसा मत कीजिए।
अपनी मेहनत की कमाई की सुरक्षा कीजिए और सोच समझकर फैसले लीजिए। खुशहाली का मतलब केवल पैसा नहीं है। खुशहाली का मतलब है कि घर में प्रेम हो, परिवार में सम्मान हो, शरीर में काम करने की क्षमता हो, मन में शांति हो और भविष्य के लिए उम्मीद हो। यदि आपके पास बहुत पैसा है लेकिन घर में शांति नहीं है, तो वह धन आपको पूरी खुशी नहीं दे सकता। इसलिए आज अपने रिश्तों को भी महत्व दीजिए। किसी अपने से नाराज हैं तो बातचीत कीजिए। किसी बुजुर्ग को समय दीजिए। बच्चों की बात सुनिए। अपने माता पिता का सम्मान कीजिए। अपने जीवन साथी की परेशानियों को समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि कई बार हम बाहर सफलता खोजते रहते हैं और घर के अंदर मौजूद खुशियों को नजरअंदाज कर देते हैं। आज यदि आप यीशु मसीह का नाम लेकर प्रार्थना करते हैं तो अपने मन की सारी चिंता उनके सामने रखिए। कहिए, हे प्रभु यीशु, मुझे अपने जीवन की परेशानियों से भागने की नहीं बल्कि उनका सामना करने की शक्ति दीजिए। जब मैं असफल हूं तो मुझे फिर उठने की ताकत दीजिए। जब मैं सफल हूं तो मुझे घमंड से बचाइए। जब मेरे पास कम हो तो मुझे धैर्य दीजिए और जब मेरे पास अधिक हो तो दूसरों की सहायता करने का हृदय दीजिए। मेरे परिवार में प्रेम और शांति बनाए रखिए। मुझे सही लोगों की पहचान करने की बुद्धि दीजिए और गलत रास्तों से बचाइए। आमीन। आज का संदेश आपको यह भी याद दिलाता है कि किसी दूसरे की सफलता देखकर अपने जीवन को असफल मत समझिए। सोशल मीडिया पर आपको किसी का बड़ा घर दिखाई देता है, किसी की महंगी गाड़ी दिखाई देती है, किसी का व्यापार दिखाई देता है, किसी की यात्रा दिखाई देती है, लेकिन आपको उसके संघर्ष दिखाई नहीं देते। इसलिए अपनी जिंदगी की तुलना किसी और की जिंदगी से मत कीजिए। आप जहां हैं वहीं से शुरुआत कीजिए। यदि आज आपकी कमाई कम है तो उसे बेहतर बनाने का प्रयास कीजिए। यदि आज आपका काम छोटा है तो उसे ईमानदारी से कीजिए। यदि आज आपके सपने अधूरे हैं तो उन्हें लिखिए और एक एक करके पूरा करने की योजना बनाइए। आज अपने मन में यह बात बैठा लीजिए कि असफलता आपका परिचय नहीं है। आपकी असफलता केवल एक अनुभव है। जिसने आपको ठुकराया वह आपकी कीमत तय नहीं करता। जिसने आपकी मेहनत नहीं देखी वह आपकी मेहनत को बेकार नहीं बना देता। जिस अवसर में आप असफल हुए वह आपकी पूरी जिंदगी की हार नहीं है। राजू की कहानी याद रखिए। अगर वह तीसरी असफलता के बाद बैठ जाता तो शायद उसके जीवन की दिशा अलग होती, लेकिन उसने फिर कोशिश की। इसलिए आप भी कोशिश कीजिए। हो सकता है अगली कोशिश में वही परिणाम न मिले जिसकी आपने उम्मीद की है, लेकिन आपको नया अनुभव जरूर मिलेगा और वही अनुभव अगले कदम में आपकी सहायता कर सकता है। आज बृहस्पतिवार के इस दिन अपने मन को डर से खाली कीजिए और उम्मीद से भरिए। भविष्यवाणी के नाम पर कोई निश्चित दावा करना सही नहीं होगा कि किसी खास दिन आपके पास अचानक धन आ जाएगा या कोई चमत्कार निश्चित रूप से होगा, लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि अगर आप आज से अपनी सोच, आदत और प्रयास में सकारात्मक बदलाव लाते हैं तो आपके भविष्य की दिशा बदलने की संभावना बढ़ सकती है। इसलिए आज से अपने जीवन में 3 शब्द लिख लीजिए: विश्वास, मेहनत और धैर्य। विश्वास आपको अंदर से मजबूत करेगा। मेहनत आपको आगे बढ़ाएगी। धैर्य आपको कठिन समय में रुकने से बचाएगा। इन तीनों को साथ लेकर चलिए। आज अपने मोबाइल को केवल मनोरंजन के लिए इस्तेमाल करने के बजाय कुछ नया सीखने के लिए भी इस्तेमाल कीजिए। हर दिन एक नई जानकारी सीखिए। अपने काम से जुड़ी नई तकनीक समझिए। अपने व्यापार को बेहतर बनाने के तरीके खोजिए। अपनी खेती के लिए बाजार और मौसम की जानकारी लीजिए। अपने बच्चों की पढ़ाई में मदद कीजिए।
अपने शरीर और समय की कद्र कीजिए। याद रखिए, समय भी धन की तरह मूल्यवान है। जो समय आज निकल गया वह वापस नहीं आता। इसलिए आज के दिन को बेकार की चिंता में मत गंवाइए। यदि कोई समस्या है तो उसका समाधान लिखिए। यदि कोई लक्ष्य है तो उसकी समय सीमा तय कीजिए। यदि कोई सपना है तो उसके लिए पहला कदम उठाइए। आज आपके लिए एक नया अध्याय शुरू हो सकता है, लेकिन उस अध्याय को सुंदर बनाने के लिए आपको भी अपनी भूमिका निभानी होगी। परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए, हमारा लेकिन अपने हिस्से की जिम्मेदारी भी निभाइए। यदि आप इस संदेश को सुन रहे हैं तो कुछ क्षण अपने मन को शांत कीजिए और विश्वास के साथ इन बातों को सुनिए। हो सकता है कि आज आपके जीवन की परिस्थितियां वैसी न हो जैसी आप चाहते हैं। हो सकता है कि आपके घर में चिंता हो, आर्थिक परेशानी हो, काम को लेकर तनाव हो, परिवार को लेकर चिंता हो या भविष्य को लेकर मन में अनेक प्रश्न चल रहे हों। लेकिन याद रखिए कि कठिन समय हमेशा के लिए नहीं रहता। आज का यह संदेश आपको आशा, धैर्य और नई शुरुआत की याद दिलाने के लिए है। अपने मन में यह विश्वास रखिए कि आने वाला समय आपके प्रयासों, आपकी प्रार्थनाओं और आपके अच्छे कर्मों से बेहतर बनाया जा सकता है। यदि आप बहुत समय से किसी समस्या के समाधान की प्रतीक्षा कर रहे हैं तो निराश होकर अपने प्रयास बंद मत कीजिए। जिस रास्ते पर अभी अंधेरा दिखाई दे रहा है उसी रास्ते पर आगे चलकर रोशनी भी दिखाई दे सकती है। आज बृहस्पतिवार का दिन है और यह दिन आपके लिए अपने जीवन को नए दृष्टिकोण से देखने का अवसर बन सकता है। सुबह उठकर सबसे पहले अपने मन से नकारात्मक विचारों को हटाइए और अपने आप से कहिए कि मैं हार नहीं मानूंगा, मैं अपने परिवार के लिए मेहनत करूंगा, मैं अपने सपनों को पूरा करने का प्रयास करूंगा और चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो, मैं धैर्य नहीं छोड़ूंगा। यदि आप यीशु मसीह में विश्वास रखते हैं तो प्रार्थना के साथ अपने मन की बात परमेश्वर के सामने रखिए और उनसे मार्गदर्शन मांगिए। प्रार्थना का अर्थ केवल अपनी इच्छा पूरी करवाना नहीं है, बल्कि अपने मन को मजबूत करना और सही रास्ते पर चलने की शक्ति मांगना भी है। आज जिस व्यक्ति के पास यह संदेश पहुंचा है उसके लिए सबसे जरूरी बात यही है कि वह अपने जीवन को निराशा की नजर से नहीं बल्कि उम्मीद की नजर से देखे। हो सकता है पिछले दिनों में आपको कई असफलताएं मिली हो, किसी ने आपका साथ छोड़ा हो, किसी ने आपकी मेहनत की कद्र न की हो, किसी काम में नुकसान हुआ हो या आपने किसी अपने को दुखी देखा हो, लेकिन आपकी पिछली परिस्थिति आपका पूरा भविष्य तय नहीं करती। हर सुबह अपने साथ एक नया अवसर लेकर आती है। इसलिए आज से अपने जीवन में छोटी छोटी अच्छी आदतों की शुरुआत कीजिए। अपने काम पर ध्यान दीजिए, अपने परिवार से प्रेम से बात कीजिए, गलत संगति से दूर रहिए, मेहनत को अपना साथी बनाइए और अपने विश्वास को मजबूत रखिए। यदि आपके घर में आर्थिक कठिनाई है तो केवल चमत्कार की प्रतीक्षा मत कीजिए, बल्कि अपनी क्षमता के अनुसार काम, बचत और नए अवसर खोजने का प्रयास भी कीजिए। यदि नौकरी की तलाश है तो रोज नए अवसरों के लिए आवेदन कीजिए। यदि व्यापार करते हैं तो ग्राहकों की जरूरत समझिए और ईमानदारी से काम कीजिए। यदि खेती करते हैं तो मौसम, बाजार और आधुनिक जानकारी का लाभ उठाइए, क्योंकि आशीष की प्रार्थना के साथ मेहनत का कदम भी जरूरी है। आज का संदेश आपको यह याद दिलाता है कि आपके जीवन की कीमत केवल आपके पास मौजूद धन से तय नहीं होती। आपका परिवार, आपका चरित्र, आपकी मेहनत, आपकी ईमानदारी और आपके भीतर दूसरों के लिए प्रेम भी आपकी वास्तविक संपत्ति है। कभी कभी इंसान दूसरों की चमक देखकर अपने जीवन को छोटा समझने लगता है, लेकिन हर व्यक्ति की यात्रा अलग होती है। किसी की सफलता आज दिखाई देती है और किसी की सफलता आने वाले कल में दिखाई देगी।
इसलिए तुलना करना छोड़िए और अपने रास्ते पर आगे बढ़िए। यदि आज आपके पास कम है तो इसका अर्थ यह नहीं कि हमेशा कम ही रहेगा। यदि आज आपका काम छोटा है तो इसका अर्थ यह नहीं कि आप आगे नहीं बढ़ सकते। यदि आज आपके सपने अधूरे हैं तो इसका अर्थ यह नहीं कि वे कभी पूरे नहीं होंगे। अपने सपनों को लक्ष्य बनाइए और उन्हें छोटे छोटे कदमों में बांटकर पूरा करने का प्रयास कीजिए। आज 20 अगस्त का यह संदेश आपके मन में एक नई शुरुआत का विचार पैदा करे। जो व्यक्ति लंबे समय से खुद को कमजोर समझ रहा है, वह आज अपने भीतर की शक्ति को पहचानने का प्रयास करे। जो व्यक्ति बार बार असफल हुआ है, वह अपनी गलतियों से सीखकर फिर कोशिश करे। जो व्यक्ति अकेला महसूस कर रहा है, वह अपने भरोसेमंद लोगों से बात करे और अपने मन को बंद करके न रखे। और जो व्यक्ति अपने परिवार के लिए संघर्ष कर रहा है, वह यह याद रखे कि उसकी मेहनत व्यर्थ नहीं जाती। हर मेहनत का अनुभव भविष्य में किसी न किसी रूप में काम आता है। यदि आप यीशु मसीह का नाम लेकर प्रार्थना करते हैं तो आज अपनी प्रार्थना में यह कहिए, हे प्रभु यीशु, मुझे सही रास्ते पर चलने की बुद्धि दीजिए। मेरे मन से भय और निराशा को दूर करने की शक्ति दीजिए। मुझे मेहनत करने का साहस दीजिए और मेरे परिवार में प्रेम, शांति और समझ बनाए रखिए। मेरे निर्णयों में मुझे विवेक दीजिए ताकि मैं जल्दबाजी में गलत कदम न उठाऊं। जब परिस्थितियां मेरे विरुद्ध हों तब मुझे धैर्य दीजिए और जब सफलता मिले तब मुझे अहंकार से बचाइए। यही प्रार्थना आपके जीवन के लिए एक सुंदर शुरुआत बन सकती है। आज अगर आपके मन में कोई चिंता है तो उसे लिखिए और उसके साथ एक समाधान भी लिखिए। केवल चिंता करने से समस्या छोटी नहीं होती, लेकिन समस्या को समझकर उसके समाधान की दिशा में कदम बढ़ाने से रास्ता खुलना शुरू होता है। यदि धन की चिंता है तो अपने खर्चों की सूची बनाइए। यदि काम की चिंता है तो नए अवसर तलाशिए। यदि रिश्तों में समस्या है तो शांत समय में बातचीत कीजिए। यदि मन में डर है तो अपने भरोसेमंद व्यक्ति से बात कीजिए। और यदि आपको लगता है कि आप बहुत पीछे रह गए हैं तो याद रखिए कि जीवन कोई ऐसी दौड़ नहीं जिसमें हर व्यक्ति को एक ही समय पर मंजिल मिलनी चाहिए। अपनी गति से चलिए लेकिन रुकिए मत। आज का दिन आपको यह संदेश दे कि आपके भीतर बदलाव की शुरुआत करने की क्षमता है। हो सकता है आज कोई बड़ा परिवर्तन दिखाई न दे, लेकिन एक छोटा सही निर्णय आने वाले महीनों में बड़ा परिणाम दे सकता है। इसलिए आज एक अच्छा निर्णय लीजिए। किसी जरूरतमंद की सहायता कीजिए, किसी दुखी व्यक्ति को प्रोत्साहित कीजिए, अपने माता पिता या परिवार के किसी सदस्य से प्रेम से बात कीजिए और अपने काम में ईमानदारी रखिए। खुशी केवल तब नहीं आती जब बैंक खाते में बहुत पैसा हो, खुशी तब भी आती है जब मन में संतोष, घर में प्रेम और जीवन में उद्देश्य हो। इसलिए आज अपने जीवन में इन 3 चीजों को मजबूत करने का प्रयास कीजिए, विश्वास, मेहनत और धैर्य। आने वाले दिनों को लेकर सकारात्मक रहिए, लेकिन साथ ही वास्तविक कदम उठाते रहिए। कोई भी संदेश यह गारंटी नहीं दे सकता कि एक निश्चित दिन पर धन या सफलता अपने आप आपके पास आ जाएगी, लेकिन यह जरूर कहा जा सकता है कि आशा और मेहनत छोड़ देने से अवसर कम हो जाते हैं। इसलिए अपने विश्वास को जीवित रखिए और अपने प्रयासों को लगातार आगे बढ़ाइए। आज 20 अगस्त बृहस्पतिवार को इस संदेश को सुनने वाले हर व्यक्ति के लिए मेरी यही कामना है कि उसके घर में शांति रहे, उसके मन में साहस रहे, उसके काम में ईमानदारी रहे और उसके जीवन में आगे बढ़ने के अवसर बढ़े। यदि आप यीशु मसीह में विश्वास रखते हैं तो प्रार्थना कीजिए कि परमेश्वर आपको सही निर्णय लेने की बुद्धि दें और कठिन परिस्थितियों में संभलकर आगे बढ़ने की शक्ति दें। याद रखिए, रात कितनी भी लंबी हो, सुबह का रास्ता वहीं से शुरू होता है जहां इंसान उम्मीद को जिंदा रखता है।
इसलिए आज अपने मन में यह वचन रखिए, मैं निराश होकर नहीं बैठूंगा, मैं अपनी परिस्थितियों को समझूंगा, मैं मेहनत करूंगा, मैं गलतियों से सीखूंगा और मैं अपने परिवार के लिए बेहतर भविष्य बनाने की कोशिश करूंगा। यही आज के संदेश की सबसे बड़ी बात है। यह संदेश आपके जीवन में खुशहाली का कोई जादुई दावा नहीं करता, बल्कि आपको उस रास्ते की याद दिलाता है जिस पर चलकर खुशहाली की संभावना मजबूत होती है। विश्वास रखिए, लेकिन आंखें खोलकर चलिए। प्रार्थना कीजिए, लेकिन हाथों से मेहनत भी कीजिए। सपने देखिए, लेकिन उन्हें पूरा करने के लिए योजना भी बनाइए। दूसरों की मदद कीजिए और स्वयं भी जरूरत पड़ने पर सहायता मांगने में संकोच मत कीजिए। आज से अपने जीवन के अगले अध्याय की शुरुआत कीजिए। हो सकता है आपकी कहानी में अभी कठिन अध्याय चल रहा हो, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। आने वाले पन्नों पर नए अवसर, नई सीख, नए रिश्ते और नई सफलताएं लिखी जा सकती हैं। बस आपको कलम अपने हाथ में रखनी है। यीशु मसीह के नाम में अपने मन को शांति दीजिए, परमेश्वर से मार्गदर्शन मांगिए और अपने कदमों को सही दिशा में बढ़ाइए। आज का दिन आपके लिए एक नई उम्मीद का दिन बने। आपके घर में प्रेम बढ़े, आपके काम में प्रगति हो, आपकी मेहनत को सही दिशा मिले और आपके मन में वह साहस पैदा हो जिससे आप कठिन से कठिन परिस्थिति का सामना कर सकें। राइटिंग 20 अगस्त बृहस्पतिवार का विशेष संदेश। आज 20 अगस्त दिन बृहस्पतिवार को यह संदेश जिसके पास पहुंचा है, इसे केवल संयोग समझकर आगे मत बढ़ जाना, क्योंकि हो सकता है कि इस समय आपके मन को जिस आशा और हिम्मत की जरूरत है, वही बात आपको इन शब्दों के माध्यम से मिले। यदि आप इस समय किसी परेशानी से गुजर रहे हैं, यदि आपके घर में आर्थिक चिंता है, यदि आपकी मेहनत के बावजूद परिणाम आपकी इच्छा के अनुसार नहीं मिल रहा है, यदि परिवार में कोई चिंता बनी हुई है या आपके मन में भविष्य को लेकर डर है, तो अपने मन को शांत कीजिए और इस संदेश को विश्वास के साथ सुनिए। जीवन में ऐसे दिन आते हैं जब इंसान को लगता है कि उसकी प्रार्थना कोई नहीं सुन रहा, उसकी मेहनत किसी को दिखाई नहीं दे रही और उसके सपने उससे बहुत दूर होते जा रहे हैं। लेकिन ऐसे समय में ही धैर्य की असली परीक्षा होती है। आज का दिन आपको यह याद दिलाने के लिए है कि आपकी वर्तमान परिस्थिति आपका अंतिम भविष्य नहीं है। आज आपके पास जो है वह कल बदल सकता है, बशर्ते आप उम्मीद, मेहनत और सही निर्णय लेना बंद न करें। यदि आप यीशु मसीह में विश्वास रखते हैं तो अपने हृदय में प्रार्थना कीजिए और कहिए, हे प्रभु यीशु मसीह, मेरे जीवन को सही दिशा दिखाइए, मेरे परिवार में शांति दीजिए, मेरी मेहनत को सही रास्ता दीजिए और मुझे कठिन समय में टूटने से बचाइए। मेरे मन में जो भय है उसे दूर करने की शक्ति दीजिए और मुझे ऐसा विवेक दीजिए कि मैं सही और गलत के बीच अंतर समझ सकूं। आज जिस व्यक्ति तक यह संदेश पहुंचा है, उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वह अपने जीवन को दूसरों से तुलना करके कमजोर न समझे। हर व्यक्ति की यात्रा अलग होती है। किसी को सफलता जल्दी मिलती है और किसी को देर से, लेकिन देर का अर्थ असफलता नहीं होता। कई बार जीवन हमें उस चीज के लिए तैयार करता है जिसके बारे में हम अभी सोच भी नहीं सकते। इसलिए यदि आज आपकी स्थिति कठिन है तो अपने आप से यह मत कहिए कि सब कुछ खत्म हो गया। अपने आप से कहिए कि यह केवल एक कठिन दौर है और मैं इसे पार करने का प्रयास करूंगा। यदि आज आपकी जेब खाली है तो अपने आप को गरीब समझकर हिम्मत मत हारिए। अपनी मेहनत, अपनी बुद्धि और अपने हुनर को पहचानिए। यदि आज आपके पास काम कम है तो नए काम की तलाश कीजिए। यदि व्यापार में नुकसान हुआ है तो गलती को समझिए और नई रणनीति बनाइए। यदि नौकरी नहीं है तो अपनी योग्यता के अनुसार नए अवसर खोजिए।
यदि आप खेती करते हैं तो नई जानकारी सीखिए, बाजार को समझिए और अपने अनुभव का उपयोग कीजिए। परमेश्वर से प्रार्थना करते हुए अपने हाथों को भी काम में लगाइए, क्योंकि विश्वास और प्रयास साथ साथ चलें तो इंसान के अंदर आगे बढ़ने की शक्ति मजबूत होती है। आज का संदेश यह नहीं कहता कि बिना मेहनत के धन आपके पास आ जाएगा, या केवल यह संदेश सुनने से सारी परेशानियां समाप्त हो जाएंगी, बल्कि यह संदेश आपको याद दिलाता है कि आज 20 अगस्त दिन बृहस्पतिवार को यह संदेश जिस व्यक्ति तक पहुंचा है, वह इसे केवल कुछ शब्द समझकर आगे मत बढ़ जाना, क्योंकि कभी कभी जीवन में एक छोटी सी बात भी इंसान के अंदर वह हिम्मत पैदा कर देती है जिसकी उसे लंबे समय से जरूरत होती है। अगर इस समय आपके जीवन में परेशानी है, घर में आर्थिक चिंता है, काम को लेकर तनाव है, परिवार के भविष्य की चिंता है, या आपको लग रहा है कि आपकी मेहनत का फल नहीं मिल रहा, तो आज कुछ क्षण अपने मन को शांत करके इस संदेश को सुनिए। यह संदेश किसी चमत्कार की गारंटी देने के लिए नहीं, बल्कि आपको यह याद दिलाने के लिए है कि कठिन परिस्थितियों के बीच भी इंसान उम्मीद, प्रार्थना, मेहनत और सही निर्णयों के सहारे आगे बढ़ सकता है। आज मैं आपको रामू और उसकी दादी की एक कहानी सुनाने जा रहा हूं। यह कहानी काल्पनिक है, लेकिन इसकी सीख हमारे वास्तविक जीवन से बहुत जुड़ी हुई है। एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक लड़का अपनी बूढ़ी दादी के साथ रहता था। रामू के माता पिता कई साल पहले इस दुनिया से चले गए थे और उसके बाद उसकी दादी ने ही उसे पाल पोस कर बड़ा किया था। दादी की उम्र काफी हो चुकी थी, आंखों की रोशनी कमजोर थी और शरीर पहले जैसा मजबूत नहीं था, लेकिन उनके मन में विश्वास और हिम्मत बहुत थी। रामू गांव के आसपास छोटे मोटे काम करके घर चलाने में दादी की मदद करता था। कभी खेत में मजदूरी करता, कभी किसी की दुकान पर सामान पहुंचाता और कभी गांव के लोगों के छोटे मोटे काम कर देता। उसकी कमाई बहुत कम थी, लेकिन वह अपनी दादी को कभी भूखा नहीं देखना चाहता था। उनके घर की छत पुरानी थी, बारिश में कई जगह से पानी टपकता था और घर में रखे बर्तन भी बहुत पुराने हो चुके थे। एक दिन शाम को रामू थका हुआ घर लौटा। उसके चेहरे पर परेशानी साफ दिखाई दे रही थी। दादी ने पूछा, बेटा क्या हुआ? रामू चुप रहा। दादी ने फिर पूछा, आज इतने उदास क्यों हो? रामू ने धीरे से कहा, दादी, मैं कितनी मेहनत करता हूं लेकिन हमारे हालात बदलते ही नहीं। लगता है मेरी जिंदगी हमेशा ऐसी ही रहेगी। दादी मुस्कुराई और बोली, बेटा, नदी को देखकर कभी यह मत सोचो कि वह एक दिन में समुद्र तक पहुंची होगी। वह बूंद बूंद पानी लेकर आगे बढ़ती है। रास्ते में पत्थर आते हैं, मोड़ आते हैं, कभी रास्ता संकरा होता है, फिर भी नदी रुकती नहीं। रामू ने कहा, लेकिन दादी, हमारे पास पैसा नहीं है, साधन नहीं है, मेरा काम भी पक्का नहीं है। दादी ने कहा, साधन कम होना और हिम्मत कम होना एक बात नहीं है। अगर साधन कम है तो मेहनत बढ़ाओ, अगर ज्ञान कम है तो सीखो, अगर रास्ता बंद है तो दूसरा रास्ता खोजो, लेकिन अपने मन में यह फैसला मत करो कि कुछ नहीं हो सकता। उस रात रामू देर तक दादी की बातें सोचता रहा। अगले दिन उसने तय किया कि वह केवल मजदूरी पर निर्भर नहीं रहेगा। गांव में एक पुराना मोबाइल रिपेयर करने वाला व्यक्ति था। रामू ने उससे कहा कि मैं आपके यहाँ काम सीखना चाहता हूँ। शुरुआत में उसे कोई पैसा नहीं मिला, लेकिन उसने काम सीखना शुरू कर दिया। वह दिन में मजदूरी करता और शाम को मोबाइल रिपेयर की दुकान पर जाकर सीखता। कई लोग उसका मजाक उड़ाते थे। कोई कहता, रामू, तू क्या मोबाइल ठीक करेगा, तुझसे तो अपनी जिंदगी ठीक नहीं हो रही। कोई कहता, इतने छोटे गांव में यह सीख कर क्या करेगा। रामू को बुरा लगता, लेकिन दादी की बात याद आती, नदी रुकती नहीं। वह चुपचाप सीखता रहा।
कुछ महीनों में वह छोटे मोटे मोबाइल ठीक करने लगा। उसे थोड़ी अतिरिक्त कमाई होने लगी। वह रोज अपनी कमाई में से थोड़ा पैसा बचाने लगा। दादी ने पूछा, बेटा तू पैसा क्यों बचा रहा है? रामू ने कहा, दादी मैं एक दिन अपनी छोटी सी दुकान खोलना चाहता हूँ। दादी ने कहा, सपना बड़ा रखो, शुरुआत छोटी होने में कोई बुराई नहीं। रामू ने एक पुरानी मेज खरीदी और गांव की सड़क के किनारे एक छोटा सा टेबल लगाकर मोबाइल रिपेयर करने लगा। पहले दिन कोई ग्राहक नहीं आया, दूसरे दिन भी नहीं आया। तीसरे दिन एक आदमी आया और बोला, मेरा मोबाइल बंद हो गया है, ठीक कर दोगे? रामू ने मेहनत करके मोबाइल ठीक कर दिया। उस व्यक्ति ने उसे थोड़े पैसे दिए। रामू के लिए वह रकम बहुत बड़ी नहीं थी, लेकिन उसके चेहरे पर खुशी थी। वह घर लौटकर बोला, दादी आज मेरी दुकान की पहली कमाई हुई है। दादी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, बेटा पैसा छोटा हो सकता है, लेकिन यह तेरी मेहनत की पहली सीढ़ी है। इसी तरह रामू ने काम जारी रखा। धीरे धीरे लोग उसके पास मोबाइल ठीक कराने आने लगे। उसने मोबाइल के साथ चार्जर, केबल और छोटे सामान भी रखना शुरू किया। उसकी कमाई पहले से बेहतर होने लगी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। एक दिन अचानक गांव में तेज बारिश हुई। पानी सड़क पर भर गया और रामू की छोटी दुकान का सामान भीग गया। कई मोबाइल खराब हो गए। रामू को बहुत बड़ा नुकसान हुआ। वह घर आया और दादी के सामने बैठकर रोने लगा। उसने कहा, दादी मैंने इतनी मेहनत से सब बनाया था, सब खत्म हो गया। दादी ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, बेटा तूने दुकान बनाई थी, दुकान के साथ अपनी हिम्मत भी बनाई थी। सामान खराब हुआ है, तेरी मेहनत नहीं। रामू ने कहा, लेकिन अब मैं फिर से कैसे शुरू करूंगा? दादी बोली, जिस दिन तूने पहली बार सड़क किनारे मेज लगाई थी, उस दिन तेरे पास क्या था? रामू ने कहा, कुछ भी नहीं। दादी बोली, फिर आज भी वही कर, एक बार फिर शुरुआत कर। रामू ने आंसू पोंछे और अगले दिन अपनी दुकान की सफाई शुरू कर दी। उसने जो सामान बचा था उसे संभाला और कुछ दिनों तक फिर मजदूरी भी की। उसने धीरे धीरे पैसे जमा किए और दोबारा सामान खरीदा। इस बार उसने दुकान को बारिश से बचाने के लिए मजबूत छत बनवाई। रामू ने अपनी पिछली परेशानी से सीख ली थी। कुछ समय बाद उसकी दुकान पहले से अच्छी चलने लगी। गांव के लोग अब उसे सम्मान से देखने लगे। एक दिन वही व्यक्ति जो पहले उसका मजाक उड़ाता था, उसके पास आया और बोला, रामू मुझे भी मोबाइल का काम सीखना है, क्या तू मुझे सिखाएगा? रामू मुस्कुराया और बोला, क्यों नहीं। उसने उस व्यक्ति को काम सिखाना शुरू कर दिया। शाम को जब रामू घर पहुंचा तो दादी आंगन में बैठी थी। रामू ने कहा, दादी आज मुझे समझ आया कि आपकी बात सही थी। दादी ने पूछा, कौन सी बात? रामू बोला, आपने कहा था कि नदी रास्ते में आने वाले पत्थरों के कारण रुकती नहीं। आज मेरी जिंदगी में भी बहुत पत्थर आए, लेकिन अगर मैं रुक जाता तो यहां तक नहीं पहुंचता। दादी ने मुस्कुराकर कहा, बेटा जिंदगी में मुश्किलें इसलिए नहीं आती कि इंसान हमेशा रोता रहे। कई मुश्किलें हमें कुछ सिखाने आती हैं। कभी धैर्य, कभी समझदारी, कभी मेहनत और कभी यह कि हमें किस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। यह कहानी आज आपको इसलिए सुनाई जा रही है क्योंकि शायद आपके जीवन में भी कोई ऐसा पत्थर आया है जिसके कारण आपको लग रहा है कि आपका रास्ता बंद हो गया है। हो सकता है आपका व्यापार नुकसान में हो, नौकरी चली गई हो, खेती में नुकसान हुआ हो, घर में आर्थिक समस्या हो या आपने किसी सपने को पूरा करने के लिए बहुत कोशिश की हो लेकिन सफलता न मिली हो। याद रखिए, एक नुकसान आपकी पूरी जिंदगी का अंत नहीं है।
एक असफलता आपकी पूरी पहचान नहीं है। एक बंद दरवाजा यह साबित नहीं करता कि दुनिया में आपके लिए कोई दूसरा रास्ता नहीं है। आपको अपनी परिस्थिति को समझना होगा और फिर उस परिस्थिति के अनुसार अगला कदम तय करना होगा। यदि आप यीशु मसीह में विश्वास रखते हैं तो प्रार्थना कीजिए और अपने मन की चिंता परमेश्वर के सामने रखिए। कहिए, हे प्रभु यीशु मसीह, जब मैं कमजोर पड़ूं तो मुझे हिम्मत दीजिए। जब मुझे रास्ता दिखाई न दे तो सही दिशा समझने की बुद्धि दीजिए। जब मैं असफल होऊं तो फिर से उठने की शक्ति दीजिए और जब मेरे जीवन में सफलता आए तो मुझे विनम्र बनाए रखिए। मेरे परिवार में शांति बनाए रखिए और मुझे ईमानदारी के रास्ते पर चलने की शक्ति दीजिए। आमीन। लेकिन प्रार्थना के साथ अपनी जिम्मेदारी को मत भूलिए। रामू ने भी प्रार्थना के साथ काम किया। उसने केवल यह नहीं सोचा कि एक दिन सब अपने आप ठीक हो जाएगा। उसने नया काम सीखा, समय दिया, मेहनत की, बचत की और नुकसान से सीख ली। यही आज के संदेश की बड़ी सीख है। यदि आप आर्थिक परेशानी में हैं, तो अपनी आय और खर्च का हिसाब लिखना शुरू कीजिए। यदि काम कम है तो अपनी योग्यता बढ़ाने की कोशिश कीजिए। यदि नौकरी नहीं मिल रही तो नए कौशल सीखिए। यदि व्यापार में समस्या है तो अपनी गलतियों को समझिए और ग्राहकों की जरूरत के अनुसार बदलाव कीजिए। यदि खेती करते हैं तो नई तकनीक, मौसम और बाजार की जानकारी का उपयोग कीजिए। किसी अनजान व्यक्ति के जल्दी अमीर बनाने वाले वादे पर अपनी मेहनत की कमाई मत लगाइए। खुशहाली धीरे धीरे और सही तरीके से बनाई जाती है। आज का यह संदेश आपके मन में एक बात बैठाना चाहता है कि शुरुआत छोटी हो सकती है, लेकिन सपना छोटा होना जरूरी नहीं। रामू की पहली दुकान केवल एक छोटी मेज थी, लेकिन उसी मेज से उसके बड़े सपने की शुरुआत हुई। आपके पास भी शायद अभी केवल थोड़ा समय, थोड़ा पैसा या कोई छोटा सा हुनर हो, लेकिन उसे कम मत समझिए। जो आपके पास है उसी से शुरुआत कीजिए। यदि आप पढ़े लिखे हैं तो अपनी शिक्षा का उपयोग कीजिए। यदि आपके पास कोई हुनर है तो उसे बेहतर बनाइए। यदि आपके पास खेती का अनुभव है तो उसे नई जानकारी से जोड़िए। यदि आप वीडियो बनाते हैं तो लगातार सीखिए कि बेहतर वीडियो कैसे बनाया जाता है। यदि आप कोई छोटा व्यापार करते हैं तो अपने ग्राहकों के साथ अच्छा व्यवहार कीजिए। जीवन में आगे बढ़ने के लिए हर व्यक्ति के पास कोई न कोई ताकत होती है, बस उसे पहचानने की जरूरत है। आज 20 अगस्त बृहस्पतिवार को अपने मन में यह संकल्प लीजिए कि मैं अपनी परेशानी को अपनी पहचान नहीं बनने दूंगा। मैं अपनी परिस्थिति को समझूंगा, अपने लिए सही रास्ता खोजूंगा और जितना संभव होगा उतना ईमानदार प्रयास करूंगा। मैं अपने परिवार को उम्मीद दूंगा। मैं अपने बच्चों के सामने हार की बात नहीं बल्कि मेहनत की बात करूंगा। मैं अपने बुजुर्गों का सम्मान करूंगा और उनकी सीख को समझूंगा। मैं अपने समय को व्यर्थ नहीं गंवाऊंगा। मैं अपनी कमियों को स्वीकार करूंगा और उन्हें सुधारने की कोशिश करूंगा। यदि कोई व्यक्ति आपको बार बार कहता है कि तुम कुछ नहीं कर सकते, तो उसकी बात को अपने भविष्य का फैसला मत बनने दीजिए। दुनिया में बहुत से लोग शुरुआत में दूसरों को छोटे दिखाई दिए, लेकिन उनकी मेहनत ने उन्हें आगे बढ़ाया। आपको किसी को साबित करने के लिए नहीं, बल्कि अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए मेहनत करनी है। रामू ने भी अपने मजाक उड़ाने वालों से बहस नहीं की। उसने अपना जवाब अपनी मेहनत से दिया। आज आप भी यही कीजिए। किसी से बदला लेने की जरूरत नहीं, किसी को नीचा दिखाने की जरूरत नहीं। बस अपने जीवन को बेहतर बनाने की कोशिश कीजिए। जिस दिन आपका जीवन व्यवस्थित होगा, उस दिन आपको किसी को जवाब देने की आवश्यकता नहीं होगी।
आज यदि आप बहुत परेशान हैं तो कुछ देर शांत बैठिए और अपनी समस्या को कागज पर लिखिए। फिर उसके सामने एक छोटा समाधान लिखिए। अगर समस्या बड़ी है तो उसे छोटे हिस्सों में बांटिए। उदाहरण के लिए अगर कर्ज बहुत है तो पहले सबसे जरूरी भुगतान की योजना बनाइए। अगर नौकरी की समस्या है तो रोज कुछ आवेदन भेजने का लक्ष्य रखिए। अगर कौशल की कमी है तो रोज 1 घंटा सीखने में लगाइए। अगर परिवार में विवाद है तो शांत समय में बात करने की कोशिश कीजिए। छोटे कदम लगातार उठाए जाएं तो बड़ी समस्याओं पर भी काम किया जा सकता है। दादी की एक बात हमेशा याद रखिए, मुश्किल समय में घबराकर रास्ता मत छोड़ो, पहले सांस लो, फिर सोचो और फिर कदम उठाओ। आज इस संदेश को सुनने वाले हर व्यक्ति के लिए मेरी प्रार्थना है कि आपके मन में शांति आए, आपके भीतर साहस बढ़े, आपके परिवार में प्रेम बढ़े और आपको अपने जीवन की समस्याओं से निपटने की समझ मिले। यदि आप यीशु मसीह में विश्वास करते हैं तो उनके नाम में प्रार्थना कीजिए कि परमे